दिमाग को काम में लो। सबसे महत्वपूर्ण बात है दिमाग से काम लो। अकल बड़ी या भैंस, यह मुहावरा हम सदियों से सुनते आ रहे हैं और हम जानते हैं अकल भैंस से बड़ी होती है, अर्थात बुद्धि का बल शरीर के बल से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसी व्यक्ति के पास अगर शारीरिक ताकत नहीं है लेकिन दिमागी ताकत बहुत है तो वह अपनी बुद्धि की ताकत से 100 पहलवानों पर भी भारी पड़ सकता है। आप खुद देख सकते हैं इस बात को कि इस दुनिया में ज़्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति वही बन पाता है जो अपने दिमाग को ज़्यादा काम में लेता है। आप अपने आसपास के लोगों को देखना, आप देखेंगे कि जो व्यक्ति अपनी शारीरिक बल का प्रयोग करके या दिन भर शरीर से कड़ी मेहनत करके कमाते हैं वो उतना कभी भी नहीं कमा पाते जितना कि जो लोग अपने दिमाग से कमाते हैं। दुनिया में शरीर की ताकत के भरोसे बैठे लोग गरीब रह जाते हैं, लेकिन दिमाग की ताकत पर यकीन रखने वाले लोग अमीर बन जाते हैं। अकल हमेशा भैंस पर भारी पड़ती है। आपको मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा। आप सब फ़ोन चलाते हैं, आप चाहे महंगे से महंगा फ़ोन ले ले जिसमें कैमरा शानदार है, बैटरी शानदार है, स्क्रीन शानदार है, प्रोसेसर हाई क्वालिटी का है, मतलब पूरा हार्डवेयर शानदार है, लेकिन अगर उसका सॉफ्टवेयर कमज़ोर है तो ना तो उसका कैमरा काम करता है ना प्रोसेसर सही से काम करता है। फ़ोन का हार्डवेयर चाहे जितना मजबूत हो लेकिन अगर उसमें सॉफ्टवेयर सही नहीं है तो वो हार्डवेयर किसी भी काम का नहीं रह जाता। ठीक इसी प्रकार आपके शरीर में चाहे हाथी जैसी जान क्यों ना हो, अगर आप अपनी बुद्धि या दिमाग पर काम नहीं कर रहे हो तो आप हाथी जैसी ताकत होने के बावजूद भी आप सफल नहीं बन सकते। हो सकता है कि आप कड़ी मेहनत करके अपना गुजारा कर ले, लेकिन बिना दिमाग को काम में लिए आप कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार देवताओं में इस बात की बहस छिड़ गई कि सबसे पहले किस देवता की पूजा करनी चाहिए। इस विवाद के समाधान हेतु वे सभी भगवान शिव जी के पास पहुँचे और सभी देवताओं ने भगवान से अनुरोध किया कि आप हमारी समस्या का समाधान करें। तब भगवान शिव जी कुछ देर सोचने लगे और सोचने के पश्चात वे सभी देवगणों से बोले कि इस समस्या के समाधान हेतु एक प्रतियोगिता आयोजित की जानी चाहिए। जो उस प्रतियोगिता में जीत जाएगा वही देवता सर्वप्रथम पूजा करने योग्य समझा जाएगा। तब देवताओं ने भगवान से प्रतियोगिता के बारे में पूछा तो भगवान शिव जी बोले कि जो भी देवता इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले मेरे पास आएगा वो ही विजेता होगा और उसको ही प्रथम पूज्य देव बनाया जाएगा। इस पर सभी देवों ने हामी भर दी तथा प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गए। कोई देवता मोर पर विराजमान था, कोई देवता हंस पर विराजमान था, तो कोई कुत्ते पर, तो कोई हिरण पर, तो कोई बेसे पर विराजमान थे। लेकिन भगवान गणेश जी का वाहन था मूषक यानी कि चूहा। अब सभी सोचने लगे कि चूहे के इन नन्हे नन्हे पैरों के द्वारा गणेश जी कैसे ब्रह्मांड की यात्रा पूरी कर सकेंगे। अब प्रतियोगिता शुरू हुई और सभी देवतागण अपने अपने वाहन लेकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने हेतु निकल पड़े, पर भगवान गणेश जी वही बैठे रहे और सोचने लगे कि मेरा वाहन चूहा है, मैं क्या करूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान गणेश जी को बुद्धि का देवता भी कहते हैं। उन्होंने एक तरकीब निकाली तथा उन्होंने भगवान शिव के कई बार चक्कर लगा दिए। जब सभी देवता अपना अपना चक्कर पूरा करके लौटने लगे तो सभी ने देखा कि गणेश जी ने तो यात्रा प्रारंभ ही नहीं की। जब सभी देवतागण लौटे तो अब बारी थी विजेता घोषित करने की। तब भगवान गणेश जी बोले कि मैंने ब्रह्मांड की सबसे पहले यात्रा पूरी की है, इसलिए मैं विजेता हूँ। तो सभी देवतागण व भगवान शिव जी सोच में पड़ गए कि यह तो यहाँ वहाँ चक्कर लगाकर आराम से बैठ गया, फिर इसने ब्रह्मांड की यात्रा कब पूरी की। तब शिव जी ने कहा, गणेश तुमने तो यात्रा शुरू ही नहीं की तो तुम विजेता कैसे हुए। तो भगवान गणेश जी ने बहुत ही शानदार जवाब दिया कि पिताश्री, मेरा संपूर्ण ब्रह्मांड तो आप में ही बसता है, मैं इस ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में समय व्यस्त क्यों करूं। संपूर्ण ब्रह्मांड तो आप में ही बसा है,
इसीलिए मैंने आपकी परिक्रमा लगा दी। गणेश जी की बुद्धिमानी देखकर सभी देवतागण दंग रह गए, लेकिन अब क्या कर सकते थे, क्योंकि गणेश जी का तर्क भी बिल्कुल सही था। भगवान शिव में ही तो पूरा संसार बसा हुआ है। गणेश जी की बुद्धिमानी को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए तथा गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया, और सभी देवतागण भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए भगवान गणेश जी को सब देवताओं से पहले पूजा जाता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि सब देवताओं के पास तेज भागने वाले तथा उड़ने वाले वाहन थे सिवाय गणेश जी के, लेकिन गणेश जी ने अपने दिमाग को काम में लिया, इसीलिए वो जीत गए। इस प्रकार अकल का पलड़ा हमेशा भैंस पर भारी पड़ता है। मनुष्य ना तो हाथी जितना ताकतवर है, ना जिराफ जितना लंबा है, ना शेर जैसा फुर्तीला है, लेकिन वो इन सब पर राज करता है। मनुष्य ना तो पक्षियों की तरह उड़ सकता है, लेकिन इस कमी को बुद्धि से दूर करके मनुष्य ने वायुयानों का निर्माण किया है। मनुष्य ना मछलियों की तरह तैर सकता है, लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जहाजों का, पनडुब्बियों का निर्माण किया है। मनुष्य ना जलचरों के जैसे पानी में सांस ले सकता है। ऐसी कई घटनाएं जो मनुष्य को खुद के विकास में बाधक लगी, मनुष्य ने अपनी बुद्धि से उन सब घटनाओं को जवाब दे दिया तथा कई चीजों का विकल्प ढूंढ दिया, क्योंकि मनुष्य के पास है दिमाग। बेशक भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को दिमाग रूपी उपकरण प्रदान किया है, लेकिन जो इसका प्रयोग करता है वो ही आगे बढ़ता है। जैसे बेकार पड़े लोहे में जंग लग जाती है तथा लोहा कमजोर हो जाता है, उसी प्रकार दिमाग को काम में ना लेने पर बुद्धि कमजोर हो जाती है। इसीलिए पूरे वीडियो का सार एक लाइन में बताओ तो वह यह है, दिमाग को काम में लो, दिमाग को मजबूत बनाओ। सफलता प्राप्त करने के लिए केवल कड़ी मेहनत ही जरूरी नहीं है, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है, बुद्धि से सोचना पड़ता है। इसीलिए अपनी बुद्धि को प्रबल बनाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बुलंद आवाज के साथ में। एलसीएम गोल्डन फ्यूचर, आपका सुनहरा भविष्य।